जय हिंद छात्रों, हिंदी कालांश में स्वागत है आपका। आज हम पंच परमेश्वर कहानी का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम लेखक का परिचय है। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम लाला धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनकी साहित्य रचना में कुल 320 कहानियां और 14 उपन्यास लगभग हैं। यह कहानी जुम्मन शेख, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मौसी के बीच हुए मतभेदों के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी प्रेमचंद जी की पहली कहानी है और इसमें प्रेमचंद जी ने नारी सशक्तिकरण की अलख जगाने की सफल कोशिश की है। मूल उद्देश्य इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि पंच परमेश्वर का वास होता है। पंच की बाड़ी में परमेश्वर की बाड़ी होती है। कहानी में जुम्मन शेख और अलगू शेख के दोस्त रहते हैं। बच्चों, कहानी तो पढ़ी ही होगी, आज मैं आपको सारांश बता देती हूँ। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख मित्र थे। दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी थी। जुम्मन के सिवा इस दुनिया में उसका और कोई भी नहीं था। जब तक संपत्ति जुम्मन के नाम न थी तब तक उसकी खातिरदारी होती थी, लेकिन जब मौसी ने अपनी खेती और संपत्ति जुम्मन के नाम लिख दी, उसकी खातिरदारी कम होने लगी। अंत में एक दिन मौसी ने कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो और मैं अपना पका खा लूंगी। तब जुम्मन ने कहा, रुपए क्या यहाँ पेड़ पर फलते हैं। मौसी ने दौड़ धूप करके पंचायत बैठाई और अलगू चौधरी को ही सरपंच चुना। अलगू चौधरी ने कहा कि जुम्मन मेरा मित्र है, मुझे सरपंच न बनाओ। तब मौसी ने गंभीर स्वर में कहा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच ना किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन। पंचों के दिल में खुदा बसता है और पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। मौसी की बात सुनकर अलगू चौधरी का सोया ईमान जाग उठा। आखिर अलगू ने फैसला सुनाया। यह फैसला सुनाया कि मौसी को माहवारी खर्च दिया जाए। उस दिन से जुम्मन अलगू चौधरी का जानी दुश्मन हो गया। कुछ दिन बाद अलगू ने बैलों की नई जोड़ी खरीदी। दोनों बैल मजबूत और कमाऊ थे। महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि एक बैल मर गया। अब अकेले बैल को अलगू ने समझू साहू को बेच दिया। 1 महीने में बैल का दाम चुकाने का वायदा किया। एक दिन साहू ने दूना बोझ लादा तथा कई कोड़े बैल को मारे। बैल ने जोर लगाया पर उसकी शक्ति ने जवाब दे दिया। बैल जमीन पर गिर गया और मर गया। अब अलगू जब अपने बैल का दाम मांगता तब साहू जली कटी सुनाने लगता। हार कर अलगू चौधरी को पंचायत बुलानी पड़ी और समझू साहू ने जानबूझकर अलगू को सरपंच बनाया। सरपंच के आसन पर बैठते ही जुम्मन का मन बदल गया और अपना पुराना बैर भूलकर उसने फैसला सुनाया कि समझू साहू बैल का पूरा पैसा चुका दें, क्योंकि जिस वक्त बैल खरीदा गया था उसे कोई बीमारी नहीं थी। न्याय सुनकर जनता जय जयकार कर उठी। पंच की जय, पंच परमेश्वर की जय। तब जुम्मन अलगू के गले लिपटकर बोला कि मुझे आज पता चला कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का मित्र होता है और न ही शत्रु। न्याय के सिवा उसे और कुछ सूझता ही नहीं। दोनों इस दिन से फिर दोस्त बनकर रहने लगे। कहानी का सार्थक है शीर्षक। इस तरह प्रेमचंद ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पंच का आसन परमेश्वर का आसन होता है। इस आसन पर बैठकर कोई धर्म विरुद्ध बात नहीं बोल पाता है।
इस प्रकार न्याय पालन के रूप में पंच के पद को परमेश्वर के पद स्वरूप दर्शाने वाली इस कहानी का शीर्षक पंच परमेश्वर रखा जाना युक्तिगत और सार्थक है। इसके बाद प्रश्नोत्तर लिखेंगे। किनके बीच गाढ़ी मित्रता थी? अलगू चौधरी और जुम्मन के बीच में गाढ़ी मित्रता थी। दूसरा प्रश्न है, खाला जान ने किसे पंच बना? खाला जान ने अलगू चौधरी को पंच बना। तीसरा है, जुम्मन क्यों सन्नाटे में आ गए? उत्तर है, अलगू ने यह फैसला सुनाया कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। इस बात को सुनते ही जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गया। जुम्मन शेख के मन में जिम्मेदारी का भाव कब पैदा हुआ? उत्तर है, सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव जुम्मन शेख के मन में आ गया। अलगू के गले लिपटकर जुम्मन क्या बोले? उत्तर है, अलगू के पास जुम्मन गए और कहा, आज मुझे ज्ञान हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे कुछ और नहीं सूझता। प्रश्न है, खाला ने जुम्मन को क्या धमकी दी? उत्तर, खाला ने जुम्मन को पंचायत से जाने की धमकी दी। खाला ने जुम्मन को पंचायत में जाने की धमकी दी। प्रश्न है, बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया था? प्रश्न है, अलगू ने अपना फैसला किसके पक्ष में लिया? उत्तर, अलगू के अपना फैसला बूढ़ी मौसी के पक्ष में लिया। दूसरा प्रश्न है, एक बैल के मर जाने पर अलगू ने दूसरे बैल का क्या किया? उत्तर, एक बैल के मर जाने पर अलगू ने दूसरे बैल को बेच दिया। प्रश्न है, समझू साहू ने बैल का कितना दाम चुकाने का वायदा किया था? समझू साहू ने बैल का दाम 150 रुपये चुकाने का वादा किया था। प्रश्न है, पंच परमेश्वर की जय जयकार किस लिए हो रही थी? उत्तर, पंच परमेश्वर की जय जयकार इसलिए हो रही थी क्योंकि अलगू चौधरी ने निष्पक्ष रूप से फैसला सुनाया था। प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखें। उत्तर, मुंशी प्रेमचंद जी। सही गलत में उत्तर दीजिए। पंच की जुबान से खुदा बोलता है। उत्तर सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसके बाद आप बहुविकल्पीय प्रश्न लिखेंगे।